दोस्तों, हैशटैग बैन बुर्का, हैशटैग बैन हिजाब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये विषय पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत ज़्यादा तूल पकड़े हुए हैं। वैसे तो तुम्हें सोशल मीडिया से और देश में क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं क्यों ना इसके बारे में आपको कुछ बता दिया जाए। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक के उडुपी इलाके के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि भैया जो हिजाब है ये है राइट टू आवर चॉइस और ये है हमारा राइट। तो कॉलेज कैंपस के साथ साथ हमको जो हिजाब है ना वो पहनना है कक्षाओं में भी। तो ये मांग जब उन्होंने उठाई तो इसके विरोध में कर्नाटक के अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भगवा गमछा और साफा पहन करके इस बात का और इस मांग का विरोध जताया। समझे? हिजाब दिन ब दिन सुर्खियां बटोरता रहा और स्वाभाविक रूप से सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों ने तू मैं करके एक दूसरे के बाल नोचने शुरू कर दिए। दोस्तों, हिजाब शब्द का वर्णन कुरान में तो मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है पर्दा। जी हाँ, कर्टेन। ये वही पर्दा था जो पैगंबर मोहम्मद के बैठक घर को उनकी बीवियों के रहने के स्थान से अलग किया करता था। बुझे? हाँ हाँ। हालांकि इस्लाम जगत से संबंध रखने वाले लोगों में चार शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और वर्तमान यानी समकालीन राजनीतिक विमर्श की दृष्टि से काफ़ी विवादास्पद भी रहे हैं। नंबर वन नंबर वन नम नंबर वन नकाब, विच इज़ नॉट मैंशनड इन कुरान एनीवेयर। इसका वर्णन कुरान में कहीं नहीं मिलता है और नकाब इज़ अ फेस कवर ऑफ वुमेन, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे को ढकने के लिए करती हैं। नंबर टू खिमार, खिमार विच इज़ द हेड कवर ऑफ वुमेन, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाएं अपने सर को ढकने के लिए करती हैं। इसका वर्णन कुरान के सूरा नंबर 24 एंड वर्स नंबर 21 में मिलता है। नंबर थ्री जलबाब, जलबाब इज़ द आउटर गारमेंट। It is a cloth that women wear over and above the normal dress. It is mentioned in Quran, Surah number 33 and verse number 59. Now the last, fourth term, very controversial, hijab. तो आइए खुद जान लेते हैं। There is also in the Quran a mention of hijab, which generally is what people use nowadays to refer to the specific Muslim woman's dress. But in the Quran, it's not used for Muslim woman's dress. It's used to refer to a curtain in the house. So in the 33rd chapter of the Quran, it is mentioned that people come to the Prophet Muhammad, peace be upon him, because he was, in addition to being a family man, he was also the head of state, but there was no state building for people to come and meet him. They came and met him in his living room, and the living room was not separate from the living space of the private living space. And so the Quran directed the Prophet, peace be upon him, to draw a veil, a hijab between the living space and the meeting space and the private living space of his family. So the hijab here in the Quran actually refers to a sheet or a curtain in the house, but now it comes to refer to Muslim women's dress more generally. इससे यह प्रतीत होता है कि समय के साथ साथ हिजाब की परिभाषा पूर्णतः बदल चुकी है और हिजाब का वर्तमान स्वरूप उसके वास्तविक स्वरूप से बिल्कुल अलग है। और रही बात उडुपी या कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं की, तो जब उन्होंने वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो वहाँ के ड्रेस कोड यानी यूनिफॉर्म को जानकर ही दाखिला लिया होगा। यूनिफॉर्म का तो तात्पर्य ही होता है यूनिफॉर्मिटी, समानता क्रिएट करना, किसी भी धर्म व जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। समझने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान सभी धर्म को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इसके तहत जो सभी के सभी शैक्षणिक संस्थान हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि विद्यालय के अंदर या कॉलेज के अंदर छात्र और छात्राएं किस प्रकार के ड्रेस कोड यानी यूनिफॉर्म में प्रवेश करेंगे और कक्षाओं में किस प्रकार से रहेंगे। बहरहाल इस विषय ने न केवल कर्नाटक के उडुपी बल्कि पूरे के पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। जी हाँ, ऐसी बहस जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। इसके साथ ही साथ देश के अंदर कई मांगे उठ के आ रही हैं। नंबर एक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए समान कानून। नंबर टू, बैन ऑन हिजाब एंड बुर्का। जैसा कि विश्व के कई देशों ने हिजाब और बुर्के पर बैन लगाया हुआ है, भारत के अंदर भी ये मांगे उठने लगी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में किसी भी प्रकार का जजमेंट देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। देखते हैं बाद में इस विषय का क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर शेयर करें। भैया थोड़ा फेमस कर दो यार हमको भी, हैं? काहे जुल्म कर रहे हो।
थैंक यू सो मच। जय श्री राम।